छोड़कर कुबुद्धि के वशीभूत होकर के आपने स्वेच्छाचार से वैश्यागमन किया। आप ही ये बताएं, हम यह कामासक्त युवती किस स्थान पर जाएं? पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी? मैं अत्यंत सुंदर हूँ, नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथ चित्त वाली मैं कामाजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ? सूत जी कह रहे हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु इस प्रकार कहने लगा। सत्यमे तत्व योगम ही काम व्याकुल चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्माते शृणु कांते भयम तजः। जारेर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यं परहरतिम्। अब उसने एक दूसरी चाल चल दी कि अब इस वैश्यागमन को तुम खूब करो, लेकिन ऐसे फ्री मत करो, पैसा ऐंठने लगो। इस प्रकार से उसने कहा खूब धन खींचो, जब सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाला वो धन मुझको दिया करो, और इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। अर्थात जो दुराचारणी बन रही थी उसको रोका जा सकता था, उसको और कुमार के पद पर धकेल दिया, उस पद के द्वारा धन के लोभ के कारण। सूत जी कह रहे हैं, यह घटना एक दो दिन नहीं चली। अथ विप्रासक मुतर बिंदु गोव्रखलीपति कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलाः। धीरे धीरे ये जीवनचर्या चलती रही, और एक दिन वो व्यक्ति भी बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भरतरि तस्मिन् वै दुराचारे तविन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चर कालम विमूढ़धिः। इधर उस दुराचारी पद बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर पर ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई चंचला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय रहते ढल गया। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य परवणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णम क्षेत्रमाययो। जैसे अभी 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ से महिला मंडल भिन्न भिन्न प्रकार के तीर्थों में गया, ऐसे ही दैव योग से वो नारी भी गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मेचित् तीर्थपाथसि ससनौ समान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बंधुभिः। तीर्थ यात्रा के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। देवालये तकस्मिच्चे देवज्ञं मुखता शुभां शुश्रावसत कथां शंभो पुण्यां पौराणिकीं यथा। घूमते 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 किसी एक शिवालय में पहुंची। उस शिवालय में भगवान शंकर की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा को सुनने लगी। योषितां जारसक्तानां नरके यमकिंकरा संतप्त लोह परिगम चिपन्ते स्मर मंदिरे। वहाँ कथा में ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा कोई प्रसंग चल रहा था कि जो दुराचारणी व्यभिचारिणी हैं वो जब मरेंगे और यमलोक में जब जाएंगे तो यमलोक के जो दूत हैं वो तप्त लोहे के क्षणों को उसकी योनियों में प्रवेश कराएंगे, बहुत अधिक दूर उन्हें को तकलीफ पहुंचेगी। इति पौराणिके नोक्ता श्रुत्वा वैराग्यवर्धनी कथामासीत् भयोद्विग्ना चकंपे तत्र तथा च वै। जैसे इस प्रसंग को उसने सुना वो भयभीत हो गई, और भयभीत होकर के उसके मन में वैराग्य प्रकट हो गया। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हुई और थर थर पीपल के पत्ते के समान कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब भयभीत होकर नारी एकांत में इस शिव पुराण की कथा को कहने वाले
उन ब्राह्मण देव से इस प्रकार कहने लगी। चंचला ने कहा, ब्रह्मन् त्वं शृणुसद्वृत्तं जानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हो गया। हे स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार करिए। हे प्रभो, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया। मैं कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था विचार में बिताई। आज वैराग्य से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म के विमुख हो गई। थोड़े सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। या श्याम दुर्गतिम काम काम का घोराम कष्टदायनी को ज्ञोज्याय यासति माम तत्र कुमार गरत मानसाम। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। कौन कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांध देंगे, तब मैं कैसे धीरे धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी। दुख और शोक से ग्रसित होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्र में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हा विधे माम महापापे दत्वा दुस्से मुषीम हठात अपैति यत सुधारमार्ध्वे सर्व सौख्य करादहो। हाय विधाता, मुझे पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्गति क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल प्रोतस्त शैलाग्राम तत्पत संगस्तुंगतो द्विज यद दुःखम देहिनो घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर में गिरकर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे हो रहा है। अश्वमेध